पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में इन दिनों वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान चल रहा है। भारत का चुनाव आयोग राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR चला रहा है। इस प्रक्रिया में पुराने और मृत वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, नए वोटर्स के नाम जोड़े जा रहे हैं और गलतियों को सुधारा जा रहा है। लेकिन ये काम अब सीधे तौर पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव का कारण बन गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इससे सियासत और तेज हो गई है। तो वहीं चुनाव आयोग का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार उसे जरूरी अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रही है। आयोग ने खास तौर पर SDM रैंक और A ग्रेड के ऐसे अधिकारियों की मांग की है जो बांग्ला भाषा जानते हो। आयोग का कहना है कि बिना स्थानीय भाषा जानने वाले अधिकारियों के सही जांच संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार पर आरोप है कि वह ऐसे अधिकारियों को रिलीज नहीं कर रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। आयोग का दावा है कि अगर समय पर सहयोग नहीं मिला तो विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगा। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC का कहना है कि वह पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार का आरोप है कि चुनाव आयोग ही प्रक्रिया में गड़बड़ी कर रहा है और जानबूझकर राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। TMC का कहना है कि ये पूरा विवाद राजनीतिक रंग को देखकर खड़ा किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर जानबूझकर देरी कराने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। तो वहीं जब विवाद बढ़ा और काम में रुकावट की शिकायतें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। ये वो शक्ति है जिसका उपयोग कोर्ट असाधारण परिस्थितियों में पूर्ण न्याय के लिए करता है। कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह आदेश दिया है कि वे राज्य में न्यायिक अधिकारियों की तैनाती करें जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करे और ये सुनिश्चित करे कि वोटर लिस्ट संशोधन का काम रुके नहीं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायिक अधिकारियों के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश जैसा ही माना जाएगा, यानी पुलिस और जिला प्रशासन को तुरंत उनका पालन करना होगा। साथ ही राज्य के DGP को व्यक्तिगत हलफनामा देने का आदेश दिया गया है कि चुनाव आयोग की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि अगर समय पर संशोधन का काम पूरा नहीं हुआ तो राज्य सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक हलकों में इसे बड़ी फटकार माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 का इस्तेमाल इस बात का संकेत है कि मामला बेहद गंभीर है और राज्य सरकार पर भरोसा कम हुआ है। वहीं TMC का कहना है कि कोर्ट का आदेश पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है और इससे जनता का भरोसा मजबूत होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी इतनी बढ़ चुकी है कि अदालत को सीधे दखल देना पड़ा। इस पूरे मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। 28 फरवरी तक 95% संशोधित वोटर लिस्ट जारी करने का लक्ष्य है, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ये तय नहीं है कि काम समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ बता रहा है, जबकि राज्य सरकार खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बता रही है। तो कुल मिलाकर ये विवाद सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं बल्कि संस्थाओं के बीच टकराव और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव और मतदाता सूची की शुद्धता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो वहीं अब ये देखना होगा कि ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रही ये खींचातान कब खत्म होती है और क्या विधानसभा चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो पाती है या नहीं।